जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 दोस्तों भूगोल का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है दोस्तों प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, तो हम ब्लूप्रिंट के अनुसार आपकी तैयारी कर रहे हैं और आपको पता होगा भूगोल के मैंने 3 चैप्टर करवा दिए। और भूगोल में क्या है दोस्तों, प्रमुख चैप्टर वाइज ऐसे नहीं दे रखा कि जैसे ये चैप्टर इतने नंबर का है। भूगोल में क्या है कि इकाई के रूप में डिवाइड है। जैसे प्रमुख, जैसे इकाई नंबर फर्स्ट के अंदर एक ही चैप्टर आया मानव भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र जो 3 नंबर का था। उसी प्रकार से इकाई नंबर 2 के अंदर जो है 2 चैप्टर आए थे, आपको पता होगा। एक तो विश्व जनसंख्या वाला और एक और था अगला वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 चैप्टर थे, तो वो 5 नंबर का चैप्टर था। और ये अपना प्रमुख इकाई नंबर 3 शुरू होती है। तो इकाई नंबर 3 के अंदर दोस्तों क्या है, इसमें 5 चैप्टर सम्मिलित हैं। कितने हैं? 5 चैप्टर। इकाई नंबर 2 के अंदर एक तो मानव विकास वाला था और एक जनसंख्या वाला था। और इकाई नंबर 3 के अंदर 5 चैप्टर हैं और ये 18 नंबर की है दोस्तों इकाई। तो मैं बिल्कुल दोस्तों एक नंबर तक नहीं कटने दूंगा। और इकाई नंबर जो है दोस्तों, इकाई नंबर 3 देखिएगा, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप सभी को। इकाई नंबर 3 आप सुनना ध्यान रखा कि दोस्तों इकाई नंबर जो 3 है ये आपके 18 नंबर की है। कितने नंबर की? 18 नंबर की है। और इसमें जो है 5 चैप्टर आएंगे। कितने? 5 चैप्टर है दोस्तों, इसमें 5 चैप्टर। और मैं दवा ठोक कर कहता हूं दोस्तों, ये 18 नंबर तो आपके पक्के हैं। मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा चैप्टर वाइज और 100% यही से क्वेश्चन बनेगा। आप चाहो तो दोस्तों पेपर देने के बाद यहां से मिला लेना। ठीक है, तो आज हमारा जो चैप्टर रहेगा, मैं ये 5 चैप्टर हैं, 18 नंबर है दोस्तों। आज हम चौथा चैप्टर की बात करेंगे, वो है प्राथमिक क्रिया। 4, 5, 6, 7, 8 कुल मिलाकर 5 चैप्टर है। आज हमारा चौथा चैप्टर रहेगा। मैं तैयारी आपकी ब्लूप्रिंट के अनुसार ही करवा रहा हूं। ठीक है, तो एक बार जो है आप सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। देखो, एक मैंने सीरीज निकाली है दोस्तों, जिन्होंने पहले सीरीज खरीदी बहुत अच्छी बात है। ठीक, उसको याद करते रहना। और आप जो है आपको मिल जाएगी, वापस मैसेज कर देना। देखिएगा, ये मेरे नंबर है सीरीज के लिए। वैसे मैं यूट्यूब पर करवा दूंगा, जिन्होंने पहले खरीदो क्या मैं यूट्यूब पर बिल्कुल पूरी हल करवा दूंगा निःशुल्क। और जिन्होंने जो सीरीज खरीदना चाहते हैं, 30 रुपए में आपको सीरीज मिलेगी। नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं 8955661301। उसमें क्या है, मैंने खुद ने दोस्तों प्रमुख जैसे प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर किस प्रकार से चैप्टर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 200% मैंने सेलेक्ट किए हैं। खुद ने 200% सेलेक्ट किए हैं और ब्लूप्रिंट के अनुसार वो सेलेक्ट हैं। ठीक है, 200% तो ये हो गए। और साथ ही प्रमुख 80% पहले वाले, तो 280% इसमें छोटे और बड़े ब्लूप्रिंट के अनुसार। सीरीज मिलेगी आपको 30 रुपए में और 100% पेपर यही से छपेगा। ठीक है, और बाकी आप सभी मेरी बोर्ड वाली क्लास को अटेंड करते रहना। अगर आपको सीरीज चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखे, 30 रुपए में मिलेगी, व्हाट्सएप पर मिलेगी, पीडीएफ रूप में मिलेगी। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर जो है वो चौथा रहने वाला है, जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। और जिसमें आप पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल जो है वो नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कॉफी दे रखा, गन्ना दे रखा, गेहूं दे रखा, रबड़ दे रखा है। फटाफट आप सभी आंसर करिएगा। तो देखो, अब आपको यह पता होना चाहिए कि रोपण फसलें है कौन कौन सी। तो देखो, रोपण जो फसलें है, प्रमुख रोपण फसलें, वो आप याद कर लो। क्या कर लो? रोपण फसलों के नाम आप याद कर लो। जैसे मैं बात करता हूं रोपण फसलें में, जैसे चाय हो गई, चाय रोपण फसल हो गई। ठीक है, कॉफी रोपण फसल हो गई, चाय, कॉफी। इसके अलावा बात करते तो कपास भी रोपण फसल है। ठीक है, मैं बात करता हूं आपके सामने गन्ना, तो गन्ना भी रोपण फसल है, गन्ना। मैं बात करता हूं आपके सामने रबड़ भी रोपण फसल है। तो ये आप याद कर लो। और रोपण फसल कोई सी अबाउन है? चाय, कॉफी, कपास, गन्ना, रबड़। कौन सी रोपण फसल नहीं है? बताओ कौन सी नहीं है? पता चल गया? गेहूं यहां पर नहीं है, गेहूं। तो गेहूं यहां पर रोपण फसल नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा और ये हमारे नंबर पक्के। इसी प्रकार से क्वेश्चन आने वाला बोर्ड एग्जाम में, आप देख लेना दोस्तों। आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा है कि निम्न देशों में किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। देखो, ये जो सहकारी कृषि है, सहकारी कृषि, इसका सफल परीक्षण जो है वो कहां हुआ, किस देश में हुआ? रूस, भारत, डेनमार्क, नीदरलैंड। राइट आंसर हो जाएगा इसका डेनमार्क में। सहकारी कृषि का सफल परीक्षण जो हुआ था वो हुआ था डेनमार्क में। आप सभी याद रखेंगे। ओके, चलो अब देखो प्रमुख, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तीसरा और चौथा क्वेश्चन। फूलों की कृषि क्या कहलाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फूलों की कृषि क्या कहलाती है? दोस्तों आप मेरे साथ बने रहना, मैं तेरी ब्लूप्रिंट के अनुसार करवा रहा हूं। और कोई भी ब्लूप्रिंट के अनुसार नहीं करवा रहे दोस्तों, आप ढूंढ लेना कोई करवाते हो तो। ठीक है, और मैं 100% गारंटी लेता हूं क्वेश्चन बोर्ड यही से छपेगा बोर्ड पेपर में। फूलों की कृषि क्या कहलाती है? ट्रक फार्मिंग, कारखाना कृषि, मिश्रित कृषि, पुष्पोत्पादन। राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा पुष्पोत्पादन। फूलों की कृषि क्या कहलाती है दोस्तों?
पुष्पोत्पादन कहलाती है फूलों की कृषि। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी कृषि के एक प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया? निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया? कोल खडोज, अंगारोत्पादन, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि। राइट आंसर होगा इसका रोपण कृषि। कहने का मतलब है कि रोपण कृषि जो है सर्वप्रथम जो है वो किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? यूरोपीय लोगों द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी रोपण कृषि की। और एक प्रश्न यही पर बनेगा, क्या बनेगा? मैं एक एक प्रश्न के जड़ सहित बता रहा हूं दोस्तों, आप देख लेना। देखिएगा यहां पर मैंने जो एक बात की थी अभी यहां पर कि देखो ये देखो कोल खडोज, आपके सामने एक शब्द आया है कोल खडोज। अब प्रश्न आपके सामने आएगा कोल खडोज क्या है, तो इसकी परिभाषा आप लिखेंगे कि सोवियत संघ रूस में जो सामूहिक कृषि है, सामूहिक कृषि इसको कहा जाता है कोल खडोज। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को कोल खडोज नाम से जाना गया। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए अच्छे से, आप सभी इनको अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, ठीक है। फटाफट आप सभी इनको याद कर लेना। एक बार आप सभी क्लास को लाइक और शेयर करें फटाफट दोस्तों, फटाफट लाइक और शेयर करें। और आपके सामने यहां पर देखो पांचवा और छठा क्वेश्चन दे रखा है, जल्दी से आप सभी आंसर करिएगा। पांचवें छठे क्वेश्चन का आंसर करिएगा जल्दी से। निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? अमेरिका या कनाडा का प्रेरी क्षेत्र, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र, यूरोपीय स्टजी क्षेत्र और आपके सामने अमेजन बेसिन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? पता चल गया होगा क्वेश्चन को देखते ही दोस्तों, पुष्पाराज को तो। और दोस्तों पुष्पाराज क्या हो जाएगा इसका? निम्न प्रदेशों में किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? अमेरिका या कनाडा प्रेरित क्षेत्र में तो की जाती है, अर्जेंटीना पंपास ये हो जाएगा, यूरोप अमेजन बेसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती, इसका डी यहाँ राइट हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फसल, ये बिल्कुल दोस्तों आपको पता चला गया होगा, अंगूर की खेती ये विशेषता है भाई। किसकी विशेषता है? बाजारी सब्जी कृषि की, भूमध्य सागरीय कृषि की, रोपण कृषि की, सहकारी कृषि की। राइट आंसर होगा इसका भूमध्य सागरीय कृषि। जो खट्टे रसदार फसल है वो है अंगूर की खेती। और अंगूर की खेती से क्या, अंगूर से क्या बने तैयार होती है दोस्तों? मदिरा, ठीक है, मदिरा तैयार होती है। अब देखो यहां पर दोस्तों आपको पूछा है कि खट्टे रसदार फलों की कृषि होती है तो वो होती है भूमध्य सागरीय कृषि। कौन सी होती है? भूमध्य सागरीय कृषि, आप याद रखें। आगे देखो नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? कौन सी कृषि नहीं है? एकल कृषि जो है वो नहीं है। डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, वाणिज्य अनाज कृषि। तो बिल्कुल देखते आप सभी को पता चल गया होगा यहां पर एकल कृषि नहीं है। तो एकल कृषि कौन सी नहीं है? ये नहीं है दोस्तों। यहां पर देखो डेयरी कृषि तो है, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, वाणिज्य नहीं है, मिश्रित कृषि यहां पर नहीं है। मिश्रित कृषि ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट हो जाएगा। उसी प्रकार से देखो आठवां क्वेश्चन, स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, ऐसी कृषि जो बदल बदल कर की जाती है। ऐसी कृषि जो बदल बदल कर की जाती है उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। उसे जूमिंग कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जूमिंग कृषि। क्या कहा जाता है? मेक्सिको, क्यूबा, वहां पर इस प्रकार से इन क्षेत्रों में की जाती है। देखो मिल्पा। अब आप याद रखना स्थानांतरित कृषि में होता क्या है। इसमें क्या होता है दोस्तों, किसी क्षेत्र विशेष की लकड़ियों को काटकर राख बना दिया जाता है, वनस्पतियों को जला दिया जाता है। पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, उनको सभी को काट दिया जाता है, काट कर राख बना दी जाती है और 2 या 3 साल तक वहां पर मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता वो बढ़ जाती है और वहां पर 2 या 3 साल तक अच्छी फसल होती है। ठीक है, फिर क्या होता है, 2 या 3 साल तक खेती करते हैं वहां भाई, ठीक है, जहां वनस्पति को जलाया वहां पर खेती करते हैं। फिर उस क्षेत्र को छोड़कर, उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहां जाकर वनस्पतियों को जलाना शुरू कर देते हैं। पेड़ पौधों को काटकर राख बना दिया जाता है और फिर वहां पर 2-3 साल तक अच्छी खेती करते हैं। फिर उस स्थान को छोड़कर वापस दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, फिर वहां पर वो जलाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ऐसी कृषि जो बदल बदल कर की जाती है उसे हम स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। तो ये सब प्रश्न आप अच्छे से याद रखना। ये हमारा 7वां और ये हमारा 8वां क्वेश्चन। एक एक प्रश्न पर गौर करना, एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। चैप्टर नंबर 4 है प्राथमिक क्रियाएं, इनसे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। आपके सामने यहां पर देखो क्वेश्चन है आर्थिक क्रिया। क्या पूछा है आपको? प्रश्न पूछा है आर्थिक क्रिया जो है, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? आर्थिक क्रिया। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं उत्तर में? उत्तर में आपको लिखना है, देखिएगा
उत्तर में आपको लिखना क्या है वो देखिएगा। उत्तर में आप लिखेंगे दोस्तों, उत्तर आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया में लिखेंगे ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया जिसमें, ऐसी क्रिया जिसमें मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है। ऐसी क्रिया जिसमें मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है, पैसों की प्राप्ति होती है, वो क्रिया कहलाती है आर्थिक क्रिया। और आर्थिक क्रिया में आप देखेंगे तो इसमें जैसे प्रमुख आपको पता होगा, इसमें प्राथमिक क्रिया आती है, इसमें द्वितीय क्रिया आती है, ठीक है, इसमें तृतीय क्रिया आ गई है, इसमें चतुर्थ क्रिया आ गई। इस प्रकार से प्राथमिक क्रिया के अंदर प्रमुख कौन कौन से क्रियाकलाप आते हैं? प्राथमिक क्रिया में कृषि है, पशुपालन है, आखेट शिकार है। और द्वितीय क्रिया में प्राथमिक क्रियाओं का विनिर्माण किया जाता है। और तृतीय क्रिया में आप सभी को पता ही होगा, व्यापार सेवा क्षेत्र इसमें है। तो ये आपको याद रखना दोस्तों अच्छे से। आगे देखो 10वां क्वेश्चन, कृषि किसे कहते हैं? परिभाषा लिखेंगे मनुष्य की देखरेख में प्राकृतिक परिस्थितियों, अनुकूल, ठीक है, यहां पर अनुकूल लिखा मैंने, अनुकूल उगाए गए छोटे से छोटे पौधे से लगाकर विशालकाय वृक्षों तक को कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृषि कहा जाता है। मनुष्य की देखरेख में प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुकूल उगाए गए छोटे से छोटे पौधे से लगाकर विशालकाय वृक्षों तक को कृषि कहा जाता है। और आपने पढ़ा होगा प्रमुख, कृषि को 2 भागों में बांटा गया है। कृषि को 2 भागों में बांटा गया है, जिसे हम निर्वाह कृषि कह सकते हैं। निर्वाह कृषि में आप देखेंगे तो इसमें 2 भाग आएंगे आपके सामने। एक आएगा आदिकालीन निर्वाह कृषि, कौन सी? जो हमने देखा था झूमिंग कृषि, स्थानांतरित कृषि, इसे हम आदिकालीन निर्वाह कृषि कहते हैं। वो एक आपके सामने आएगी आदिकालीन निर्वाह कृषि के बाद में एक आएगी गहन निर्वाह कृषि, जिसका उदाहरण आपके सामने है चावल। ठीक है, तो ये प्रश्न आप याद रख सकते हैं। आपके सामने 9वां और 10वां, आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी से। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फेजेंडा किसे कहते हैं? फेजेंडा मोस्ट है। फेजेंडा किसे कहते हैं? परिभाषा क्या लिखेंगे फेजेंडा की? देखो उत्तर आप लिखेंगे फेजेंडा किसे कहते हैं? ब्राजील में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। ठीक है, ब्राजील के अंदर जो कॉफी के बड़े बड़े बाग होते हैं उनको फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। यह परिभाषा लिखनी है आपको। उसी प्रकार से आप देखेंगे तो आपके सामने एक आएगा चलवासी पशुचारण और एक आएगा वाणिज्यिक धन पशुपालन, और दोनों के बीच आपको अंतर पूछा जा सकता है। देखो चलवासी का मतलब क्या होता है? चलना। चलवासी का मतलब क्या होता है? चलना। उसी प्रकार से वाणिज्यिक धन पशुपालन, वाणिज्यिक धन पशुपालन में क्या होता है? इसमें का मतलब होता है एक तरीके से व्यापार। वैसे तो व्यापार यही है। देखो अंतर पूछा जा रहा है तो इसमें क्या होता है? पशुचारक। पशुचारक का मतलब हो गया पशु को चराने वाला। इसमें जो पशुचारक होता है अपनी पशुओं को चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। ठीक है, ये होती है चलवासी पशुचारण। इसमें क्या होता है? इसमें पशुचारक अपनी पशुओं को एक किसी निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित क्षेत्र में कहने का मतलब है कि एक फोरम या फिर एक साधारण से शब्दों में कहे तो बाड़ लगाकर पशुओं को पालता है। वैसे मारवाड़ी में कहे तो भाड़ो, अपना भाड़ो जानो ना, भाड़ा में पशुओं ने पाले। जैसे हमारे पास अगर पैसे खत्म हो गए, हमें पैसों की जरूरत है, तो जैसे हमारे पास जो भी धन है उसको बेच दिया और हमने हमारे पास आगे टक गए। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों इसमें पशुचारक पशुओं को जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाता, किसी एक निश्चित स्थान पर पशुओं को पालता है फोरम में बाड़ लगाकर। और इसमें पशुचारक जो है अपने पशुओं को चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर तो इसमें यह है, आप लिख सकते हैं कि चलवासी पशुचारण में सभी प्रकार के
सभी प्रकार के पशुओं को पाला जाता है, जिसमें भेड़, बकरी, गधा, ऊंट, सब टोटल पशु आ गए इसमें चलवासी पशुचारण में। जबकि वाणिज्यिक पशुपालन में इसमें मुख्य रूप से इसमें ये तो भेड़ को पाला जाता है, इसमें बकरी को पाला जाता है और इसमें गाय को पाला जाता है। ये मुख्य रूप से गाय, भैंस, ये मुख्य रूप से इसमें पाले जाते हैं और इसमें सभी प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। तो ये कोई आप इसमें अंतर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, सहकारी तथा सामूहिक कृषि में अंतर। सहकारी, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ ले लिया आपने, चलो। तो देखो यहाँ पर सहकारी तथा सामूहिक कृषि में अंतर पूछा है। तो देखो सहकारी कृषि, इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर प्रमुख ये दे रखा है कि जो सहकारी कृषि है और इधर सामूहिक कृषि है। सहकारी कृषि में जो है कृषकों का एक क्या होता है, समूह होता है। इसमें किसानों का एक क्या होता है, समूह होता है। किसानों का एक प्रकार से इसमें ग्रुप होता है, क्या होता है, ग्रुप, ठीक है, सहकारी कृषि में। और जो है सामूहिक कृषि की बात करें तो ये जो सामूहिक कृषि है ये किसने प्रारंभ की थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी यूएसएसआर से, सोवियत संघ रूस से ये कृषि जो है सामूहिक कृषि प्रारंभ हुई थी। और इसमें जो है किसानों का एक प्रमुख समूह आपस में जो है सभी किसान जो है आपस में मिलकर खेती करते हैं, ठीक है, आपस में मिलकर इसमें सभी सदस्य आपस में मिलकर खेती करते हैं सामूहिक कृषि में। और इसमें कृषकों का एक ग्रुप होता है जो कि क्या है, सहकारी संस्था बनाकर कृषि करता है। कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए एक सहकारी संस्था बनाते हैं, फिर उसी अनुसार खेती करते हैं। तो ये इनमें प्रमुख मुख्य रूप से अंतर है। एग्जाम में पूछा जाए सहकारी और सामूहिक कृषि में अंतर लिखो, तो ये आपको अंतर लिख देना है। एक प्रश्न यही से पूछा जाता है कोल खडोज। क्या पूछा जाता है, कोल खडोज, जिसकी चर्चा मैंने अभी आपके सामने की थी। कोल खडोज क्या है, कोल खडोज, मैंने कहा था कि सोवियत संघ में, कहाँ, सोवियत संघ में जो सामूहिक कृषि है, सामूहिक कृषि, कौन सी, सामूहिक कृषि, ये वाली सामूहिक कृषि, इस सामूहिक कृषि को कोल खडोज नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कोल खडोज नाम से। एक प्रश्न ये भी आप याद रख लेना। आगे देखो, रोपण कृषि की विशेषताएं लिखिएगा। अभी हमने बात की थी, क्या बात की थी, अभी हमने प्रमुख बात की थी कि कौन कौन सी रोपण फसलें हैं। जैसे चाय हो गई, आपके सामने कॉफी हो गई, चाय कॉफी हो गई, कॉफी के बाद में कपास के बाद में गन्ना के बाद में रबड़। ये क्या है, ये प्रमुख आपके सामने प्रमुख रोपण फसलें हैं। क्या हैं, रोपण फसलें हैं। और यहाँ पर इसकी विशेषता क्या है, तो देखो रोपण कृषि की जो शुरुआत है वो किसने की, यूरोपीय लोगों ने। किसने की थी, यूरोपीय लोगों ने जो है वो, याद लिखेंगे दोस्तों, यूरोपियन ने जो है इसकी शुरुआत की थी रोपण कृषि की। तो ये जो है इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अधिक पूंजी चाहिए। अगर रोपण कृषि हम कर रहे हैं तो इसके लिए एक अधिक पूंजी चाहिए, ठीक है। और सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है, अधिक पूंजी, सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और ये एक प्रकार की क्या है, फसली कृषि है। और बात करें, ये जो रोपण कृषि है ये वैज्ञानिक विधियों द्वारा की जाती है। किस प्रकार से, वैज्ञानिक विधि, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये रोपण कृषि की जाती है। तो ये विशेषता जो है आप अच्छे से याद करेंगे। एक बार आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो आगे बात करते हैं। 15वां क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, देखिएगा, मोस्ट क्वेश्चन है, बाजारी सब्जी कृषि तथा नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है। हाँ बिल्कुल, जो बाजारी सब्जी कृषि होती है ये बड़े बड़े शहरों, बड़े बड़े नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है, उसके आसपास से क्यों की जाती है। तो इसका पीछे प्रमुख जो रीजन है वो ये है कि बाजारी सब्जी कृषि जिसमें प्रमुख जैसे सब्जियां आ जाएगी, फल पुष्प उगाए जाते हैं, ठीक है। प्रमुख जो बाजारी सब्जी कृषि है जिसमें सब्जियां फल पुष्प उगाए जाते हैं, उनकी मांग व खपत नगरीय क्षेत्रों में अधिक होती है, ठीक है। इसलिए जो है बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही की जाती है। तो हमने इस चैप्टर के प्रमुख जो आपका चैप्टर है, कौन सा चैप्टर, प्राथमिक क्रिया वाला, ठीक है, चौथा चैप्टर। और इस चैप्टर के मैंने 15 मोस्ट क्वेश्चन बताए, इनको आप याद कर लेना। एक पर्सन भी बाहर आ जाए तो फिर मुझे कह देना, ठीक है। छोटा सा वीडियो है, अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।